वो रात जब सुनील की लाश मिली थी, राघव धीरे धीरे आवाज दबाकर ये किस्सा सुना रहा था। कमरे में सिर्फ एक लालटेन जल रही थी। हवा में ठंडक थी और हर खामोशी कानों को चुभ रही थी। उसके सामने जितेन, अन्विता, रघुनाथ काका और पंडित कैलाश बैठे थे। राघव ने गहरी सांस ली और कहा, ये 2 साल पहले की बात है। ठीक यहीं इस गांव में रात के 2:30 हुए थे। सुनील का फोन आया था। आवाज कांप रही थी उसकी। राघव भाई, बचा लो मुझे। वो फिर से आई है, खिड़की पर खड़ी है, शादी का जोड़ा पहने, खून से भरी मांग। मैं उस वक्त ऑफिस क्वार्टर में था। मैंने जितेन को उठाया और दोनों सीधे सुनील के घर दौड़े। गांव के किनारे वो घर था। दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन अंदर से फर्नीचर गिरने की आवाजें आ रही थी। सुनील, दरवाजा खोल सुनील। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तभी खिड़की के शीशे पर खून का धब्बा छपा, जैसे किसी ने अंदर से हाथ मारा हो। जितेन ने दरवाजा तोड़ा। अंदर का नजारा देखकर उनकी रूह कांप उठी। सुनील छत से उल्टा लटका हुआ था। उसकी गर्दन पर शादी के जोड़े का लाल दुपट्टा बंधा था और दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में खून से लिखा था, मैं वापस आऊंगी। राघव के शब्द गले में अटक गए। कमरे में बैठी अन्विता के माथे से पसीना टपक रहा था। क्या पुलिस ने कुछ बताया? राघव ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, पोस्टमार्टम में किसी आत्महत्या का सबूत नहीं मिला। न रस्सी का निशान, न कोई दवा, न कोई जहर। तब से ये गांव बदल गया है राघव। लोग कहते हैं कि रेखा की अधूरी आत्मा हर साल लौटती है, और तभी लौटती है जब गांव में कोई शादी होने वाली होती है। अरे तुमने उसका नाम क्यों लिया? पागल हो क्या? अरे जितेन, ये गांव उस नाम से भी डरता है, क्योंकि उसकी मौत के बाद से जब भी गांव में शादी होती है, दूल्हा मंडप तक नहीं पहुंच पाता। क्या मतलब? 3 साल में 3 दूल्हे गायब हो चुके हैं। सबकी मौत अलग अलग तरीके से हुई है, लेकिन एक बात कॉमन है। मंडप के पहले वो लाल जोड़े वाली औरत तीनों को दिखी थी। रघुनाथ काका ने उस रात की पूरी सच्चाई बताई। 3 साल पहले की बात है। रेखा गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी। उसका रिश्ता शहर के लड़के अभिषेक से तय हुआ था। अभिषेक के घर वाले पहले तो बहुत खुश थे, लेकिन शादी से ठीक पहले उन्हें कहीं और से ज्यादा दहेज का वादा मिला। शादी की सुबह जब सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थी, बारात आने की जगह संदेश आया, हम ये शादी नहीं कर सकते। पूरा गांव दहल गया। रेखा दुल्हन के जोड़े में सज धज कर अकेली मंडप में बैठी रही। घंटों बीत गए, पर बारात नहीं आई। लोग ताने मारने लगे। देखा, इसे सबको ठुकराने का शौक था। लड़की कितनी भी सुंदर हो, अगर किस्मत खराब हो तो सब व्यर्थ है। रेखा का दिल चूर चूर हो गया। उसके बाद गांव के लोगों ने उसे चैन से जीने नहीं दिया। लड़के मंडली में बैठकर उसका मजाक उड़ाते। अरे रेखा, अकेली कहाँ घूम रही है? चल मैं तुझे घुमाता हूँ, मेरी गाड़ी में बैठ जा। कुछ लोग उस पर गंदी नजर डालते। अब तो कोई तुझे अपनाएगा भी नहीं, किसी काम की ही नहीं रही। पर तू चाहे तो मैं तुझे रख लेता हूँ, तू मेरे काम की चीज है। गांव की औरतें भी उसे ताने देते। जब वो रास्ते से गुजरती तो कुछ कहते, हे भगवान, सुबह सुबह ये कलमुही क्यों दिख गई? अब पूरा दिन खराब हो गया। ये वाक्य उसके कानों में रोज गूंजता। परिवार का सहारा भी नहीं मिला। बाप शराब में डूब गया। माँ बीमार होकर बिस्तर पर पड़ गई। भाई गांव से बाहर जाकर काम करने लगा और धीरे धीरे घर आना बंद कर दिया। रेखा अकेली पड़ गई। गांव के लोग उसे अपशगुनी कहने लगे। उस रात
जब पूरा गांव सो रहा था, रेखा ने लाल जोड़ा पहना, माथे पर सिंदूर लगाया, आईने में खुद को देखा और फुसफुसाई। जिस दिन मैं दुल्हन बनी उसी दिन मेरी जिंदगी खत्म कर दी गई। अब मैं किसी और को भी दूल्हा बनने नहीं दूंगी। उसने कमरे में खुद को बंद कर लिया और जहर खाकर अपनी जान दे दी। रेखा की मौत के एक हफ्ते के अंदर ही उसकी मां कुएं में गिरकर मर गई। बाप खेत में हार्ट अटैक से बेहोश हुआ और जब लोग पहुंचे तो वो मर चुका था। गांव छोड़ने के बाद उसका भाई का किसी को आज तक कोई पता नहीं चला। अभिषेक ने दूसरी लड़की से शादी कर ली थी, लेकिन शादी के 2 महीने बाद उसकी पत्नी घर की छत से फिसलकर गिरकर मर गई। अभिषेक के माँ बाप का कार एक्सीडेंट हो गया, उसी में उनकी मौत हो गई। अभिषेक खुद तीसरे महीने गांव लौटते समय लापता हो गया। उसकी लाश नदी किनारे मिली। गर्दन पर कुछ कसकर बांधने के निशान थे, जैसे किसी ने उसका गला घोंटा हो या फांसी दे दी हो। रघुनाथ काका ने ठंडी सांस ली और सबकी आंखों में देखते हुए कहा, रेखा ने खुद की जान नहीं दी थी, उसने बदला लिया था और अब वो हर दूल्हे को वही सजा देती है जो उसे मिली थी। सुनील की मौत